संत लूका के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। परिचय। चूंकि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में घटित हुई उनकी उद्घोषणा को क्रमवार लिखने में हाथ लगाया है, यहाँ तक कि वे जो आरंभ से इन बातों के आंखों देखे गवाह और वचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। इसीलिए अति माननीय थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित जान पड़ा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमवार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के दिनों में अब्बिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंशज थी और उसका नाम एलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और संविधियों में निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए एलीशिबा बांझ थी और अब वे दोनों बूढ़े थे। और ऐसा हुआ कि जबकि वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था, तो याचकों के काम की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाई। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी भीड़ बाहर प्रार्थना कर रही थी, और वहां प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उस पर प्रकट हुआ। और जब जकरिया ने उसे देखा तो वह घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा और ना तो दाखरस और ना ही मदिरा पिएगा। और वह अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और वे एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में उसके आगे जाएगा कि पितरों का मन बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धार्मिकता की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो एक बूढ़ा मनुष्य हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर देते हुए कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये शुभ सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। और लोग जकरिया की प्रतीक्षा करते थे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। और जब वह बाहर आया तो वह उनसे बोल न सका, और वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा है। और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। और ऐसा हुआ कि जैसे ही उसकी सेवा के दिन पूरे हुए वह अपने घर चला गया। और उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छिपाई रही, इस प्रकार मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ये किया है। यीशु के जन्म की घोषणा। और 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलीली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत उसके पास अंदर आया और कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है, तो स्त्रियों में धन्य है। और जब उसने उसे देखा
वह उसके कथन से घबरा गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन होना चाहिए। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, मत डर, क्योंकि तूने परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कोई अंत न होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर देकर कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी चचेरी बहन एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। और मरियम ने कहा, प्रभु की दासी को देख, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का एलीशिबा से मिलने जाना। और उन दिनों में मरियम उठी और शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। और ऐसा हुआ कि जब एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना कि बच्चा जो उसके गर्भ में उछला, और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। और उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। और ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देख, जैसे ही तेरे नमस्कार का स्वर मेरे कानों में गूंजा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वह पूरी होंगी। मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। क्योंकि देखो, अब से लेकर समस्त पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि वह जो सामर्थी है उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर है जो उसका भय मानते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने हृदयों की भावनाओं में घमंडी थे उनको तीतर बीतर कर दिया। उसने सामर्थियों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपनी उस दया को स्मरण करके अपने सेवक इज़राइल की सहायता की, जैसा कि उसने हमारे पूर्वजों अब्राहम और उसके वंश से बोला था कि उसकी दया सदा बनी रहेगी। और मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर घर लौट गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। जब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर कैसी बड़ी दया की है, और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वह बालक का खतना कराने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया और कहा, ऐसा नहीं, परंतु वह यूहन्ना कहलाएगा। और उन्होंने उससे कहा, तेरे सगोत्र में किसी का ये नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा, तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? और उसने लिखने की पट्टियां मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और वे सब अचंभित हुए, और तुरंत उसका मुंह खुल गया और जीभ ढीली हो गई, और वह बोलने और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया,
और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। जकरिया का स्तुति गान। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से भर गया और ये कहकर भविष्यवाणी करने लगा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दास के घराने में हमारे लिए उद्धार का एक सींग निकाला है, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुंह के द्वारा जो संसार के आरंभ से होते आए हैं बोला था, कि हम अपने शत्रुओं से और उन सब से जो हमसे घृणा करते हैं बचाए जाएंगे, कि हमारे पूर्वजों से दया करने की प्रतिज्ञा की गई उसे पूरा करे और अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें प्रदान करेगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी दया से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर सूर्य उदय होता है, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और शांति के मार्ग में हमारे पांवों का मार्गदर्शक हो। और वह बालक बड़ा और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थानों में रहा।